टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं, क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज़ है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय, नहीं स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण, एक लिमिट नोट कर लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल जी। मुकेश जी, लोगों के सवाल ने इससे पहले अपने दर्शकों और लाखों टैक्स पेयर्स की एक उलझन दूर कर देते हैं। ये उलझन है कि नई टैक्स रिजीम और अलाउंस को लेकर के। दरअसल मुकेश पटेल जी, आम लोगों की धारणा ये है कि नई टैक्स रिजीम में कोई अलाउंस नहीं मिलता है या फिर अलाउंस का फायदा आप उठा नहीं सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस धारणा की सच्चाई बताएं कि सच्चाई आखिर है क्या। लक्ष्मण जी, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया, क्योंकि इसके लिए जो सेक्शन है 115 BAC, अब उसका आप जब यू टेक अ फर्स्ट लुक तो लगता है कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ के सब अलाउंसेस, इंक्लूडिंग उनको जो हाउसिंग इंटरेस्ट के लोन का भी जो फ़ायदा मिलता है, उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें एक छुपी हुई बात है जो मैं आज शेयर करना चाहूँगा। 115 BAC में ये कहा है कि एज मे बी नोटिफाइड एक्सेप्शन एक रखा गया है, और वो एक्सेप्शन है सेक्शन 10(14) के तहत कन्वेयंस अलाउंस, या जिसको हम टूर एंड ट्रांसफर अलाउंस या डेली अलाउंस कहते हैं। एक तो वो, और दूसरा जो हैंडीकैप्ड के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 3,200 रुपीज पर मंथ, और कन्वेयंस अलाउंस कैन बी एनी अमाउंट, टू ट्रांसफर एटसेट्रा। तो ये जो 2 अलाउंसेस हैं उनको छुपा के बच के रखे गए हैं। माना आप नई स्कीम में फायदा लेते हैं तो भी अगर आपको ये अलाउंसेस मिलते हैं तो आप जरूर उसका डिडक्शंस ले पाएंगे, ये आपको ख्याल में रखना है। चलिए, बहुत ही पते की बात आपने बताई है, तो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं था। ऐसा मान के चल रहे थे कि नई टैक्स रिजीम में शायद किसी अलाउंस का फ़ायदा ले नहीं सकते, लेकिन आपने 2 छुपी हुई बातें बताई और यही छुपी हुई बातों को दर्शकों तक लाना आपकी खासियत रही है। अब चलते हैं लखनऊ, जहां से अमित गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने एक फ्लैट खरीदा, उसका पेमेंट मैंने इकट्ठा कर दिया एक इंस्टॉलमेंट में, तो माई करंट अकाउंट ओवर है, उसी में मेरे शेयर से संबंधित डिविडेंड वगैरह आता है और लॉन्ग टर्म गेन जितने होते हैं उसी में आते हैं। अब वो तो मैंने पे कर दिया उनको इस अकाउंट से, अपनी FDR वगैरह इनकैश करके। अब मेरे जो लॉन्ग टर्म गेन हो रहा है, मैं शेयर डिस्पोज कर रहा हूँ उसको एडजस्ट करने के लिए, तो क्या ये लॉन्ग टर्म गेन जो होगा शेयर से, ये उसमें अप्रोप्रिएट हो सकता है? तो अमित जी, ये जो आपका शेयर्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हो रहा है, उसका उपयोग अगर आप अपना नया रेजिडेंशियल हाउस बनाने के लिए, जिसके तहत सेक्शन 54F का प्रावधान किया गया है, इसमें केवल शर्त ये है कि आपका एक घर हो सकता है, एक से ज़्यादा घर नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए ये आपका सेकंड हाउस भी अगर आप ले रहे हैं तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा।
54F में आपको ख्याल में ये रखना है कि यू हैव टू इन्वेस्ट द नेट कंसिडरेशन, नॉट जस्ट द कैपिटल गेन। और ये कंसिडरेशन का इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको 1 साल, आपके शेयर बेचे हुए हैं उसके 1 साल पहले या 2 साल के अंदर अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा। तो आप ज़रूर आपके जैसे केसेस में ये फ़ायदा लेके टैक्स का अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपको फ़ायदा मिलेगा। और जैसा कि मुकेश पटेल जी ने कहा कि आप इस सेक्शन का फ़ायदा उठाते हुए अपनी टैक्स की प्लानिंग करिए। और चलते हैं नवी मुंबई, जहां से JL भदानी जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार। एक घर मेरे मित्र ने बेचा है, फ्लैट बेचा है, और उस फ्लैट का मुझे कैपिटल गेन का फिगर आपसे चाहिए। बताएं, उसके डिटेल कुछ बताएंगे कैपिटल गेन्स? हाँ, ये घर का अलॉटमेंट हुआ था 27/1/84 में। ठीक है। पोजेशन लिया था 9/3/84 को। ठीक है। परचेज प्राइस वाज 144,470। 1,44,470 रुपए। हाँ जी हाँ। और ये घर बेचा गया है अभी 10/10/2022 को। कितने में? 60 लाख में। 60 लाख में बेचा गया। लक्ष्मण जी, 2 बातों का ख्याल रखना है जी। सबसे पहले तो 2001 के पहले जो भी प्रॉपर्टीज आपने एक्वायर की हो तो उसकी खरीद कीमत की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो अपनी कॉस्ट 1 अप्रैल 2001 की, जिसको हम फेयर मार्केट वैल्यू कहेंगे। अब ये कैसे डिटरमिन होती है? तो उस दिन की जो स्टैंप ड्यूटी का वैल्यूएशन का फिगर है, मान लीजिए 1 अप्रैल 2001 को खरीदा था तो स्टैंप ड्यूटी के लिए इसका कितना वैल्यू होता था, समझिए अंदाज़ा 5 लाख गिन लीजिए, जस्ट फॉर सेक ऑफ एन एग्जाम्पल। और आपने 2022 में बेचा तो आपको इंडेक्सेशन मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 2001 टू 2022। तो करंट ईयर के जो इंडेक्सेशन का फिगर है वो फिगर है 331। तो ये 5 लाख का फिगर आपको 3.31 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये करीब 16,55,000 हो जाएगा। तो आपको जो अभी 60 लाख मिल रहा है उसमें से 1,44,000 या 45,000 नहीं, लेकिन 16,55,000 16.5 लाख करीब की अमाउंट को डिडक्ट करते हुए आपका नेट कॉम्प्यूटेशन कैपिटल गेन का लॉन्ग टर्म गिना जाएगा। अगर आप 0 टैक्स भरना चाहते हैं तो इसके लिए आप कैपिटल गेन के जो बॉन्ड्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शेयर्स के सामने बॉन्ड्स आर नॉट अलाउबल। पर आप आप शेयर्स तो इन्वेस्ट करके कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी है, शेयर्स के लिए पाबंदी है, पर प्रॉपर्टी में आप कैपिटल गेन के बॉन्ड में निवेश करके फायदा ले सकते हैं। तो बचा सकते हैं। टेक्निकली प्लान 0 टैक्स। बिल्कुल, तो टैक्स लगेगा लेकिन टैक्स बचेगा भी कैसे, और टैक्स कैसे बचेगा ये मुकेश पटेल जी ने आपको बखूबी बता दिया है। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि HUF का कर्ता ले सकता है HUF इनकम से सैलरी या रेम्युनरेशन, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।